Hello everyone, today we will be discussing the stresses due to pure sharing. अब प्योर शेयरिंग मतलब जो इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस ना लग रहे हो। सपोज कीजिए कि हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है, अब इसमें जो ये डेप्थ होगी इसकी, ठीक है, ये जो डेप्थ है इसकी, ये हमने यूनिटी मानी है एक की। ठीक है, इसलिए अब जो भी एनालिसिस हम इसमें करेंगे तो वो हमें यूनिट डेप्थ के लिए करनी है। ठीक है, तो प्योर शेयरिंग मतलब कि खाली इसमें शेयर लग रहा हो, कोई नॉर्मल स्ट्रेस ना लग रहा हो। प्योर शेयरिंग मतलब अगर यहाँ पे टाउ एक्स वाई लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी टाउ एक्स वाई। ठीक है, अगर इस सरफेस पे क्या होगा, इधर एक शेयर फोर्स लगेगा तो इसे इधर बैलेंस करने के लिए एक शेयर फोर्स ऐसे जनरेट होगा। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस जब इस पे प्योर शेयरिंग, अब अगर यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आ जाता तो वो वाली कंडीशन के लिए हमें दूसरी स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं है इसमें, अभी ये वाला केस नहीं है इसमें, नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं है। अब नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं है तो हमको क्या करना है इसमें, इसमें हमें डील करना है विद ओनली शेयर स्ट्रेस। सो वी हैव टेकन अ रेक्टेंगल हेयर जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एल एम एन पी से शो किए गए हैं। ठीक है, ऑफ यूनिट डेप्थ। अब इसकी डेप्थ जो हमने मानी है दैट इज यूनिट डेप्थ, यूनिट वन लेकर चलेंगे। तो सो लेट शेयरिंग स्ट्रेस टाउ एक्स वाई एक्स अलोंग द फेस एम एल एंड पी एन। तो हमने माना कि यहाँ पे अगर ये शेयर स्ट्रेस इस फेस पे है तो दूसरा शेयर स्ट्रेस इस फेस पे होगा। ठीक है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि जो इस फेज पे फोर्सेस इसको बैंड कर इधर डिफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये वाली क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी। सो फॉर इक्विलिब्रियम देयर मे बी नाइदर अ रिजल्टेंट फोर्स नॉर अ रिजल्टेंट कपल। तो ना कोई रिजल्टेंट फोर्स हो उससे और ना कि रिजल्टेंट कपल हो। कैसे वो बैलेंस होगा कि हम उसको बैलेंस करेंगे कि जो ये वाली फोर्स है टाउ एक्स वाई, ये तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस गिवन है तो हमें फोर्स निकालनी है, तो दैट विल बी स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया ये किस फेस पे लग रही है, एल एम, एल एम एरिया हो गया उसका। ठीक है, तो ये आप इसको एम एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स टाउ एक्स वाई इंटू पी एन। अब ये वाला स्ट्रेस जो है इंटू दिस एरिया, ये एरिया कितना है पी एन। एक्चुअल में देखा जाए तो एरिया क्या होगा, एल एम इंटू वन, क्योंकि उसकी डेप्थ कितनी है, वन है, पी एन इंटू वन। ये तो ये एक्चुअली क्या है, हमने इसलिए यूनिट डेप्थ लिया है इसका एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी फोर्सेस शुड बी इक्वल, देयरफॉर देयर इज नो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसकी वजह से जब ये इक्वेशन बन जाएगी इसका मतलब कि कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। बट ड्यू टू दिस, ये करने से क्या होगा कि कपल ड्यू टू दिस फोर्सेस, इसकी वजह से कपल कैसे जनरेट होगा, कपल के लिए अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कपल कब लगेगा, देखिए कपल कैसे लगता है, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स लगे, ये एफ फोर्सेस लगी हैं। ठीक है, अब जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये इसको कैसे रोटेट करेगा, कुछ ऐसे रोटेट करेगा जैसे हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, उससे कपल जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है और उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। सो दैट इज हाउ द कपल इज जनरेट। सो कपल जनरेट ना हो उसके लिए क्या कंडीशन है, कि जो ये फोर्सेस हैं इसकी वजह से कितना कपल जनरेट होगा। पहली बात तो, पहली बात यह है कि हमारे इसकी वजह से कितना कपल जनरेट होगा, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, कपल के लिए हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है, टाउ एक्स वाई इनटू, ये तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस इनटू एरिया क्या होगा, एल एम। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इधर है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट तक कितना होगा, एम एन। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया कपल जनरेट होगा। ठीक है, अब इस शेयरिंग स्ट्रेस
जब ये कपल जनरेट होगा इससे क्या होगा, एक शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, दैट इज टाउ डैश एक्स वाई और टाउ डैश एक्स वाई इस फेस पे आर इंट्रोड्यूस ऑन दिस सरफेस पी एल और एम एन पे क्या होगा, ये शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे टू बैलेंस दिस कपल। जो ये कपल जनरेट हुआ, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये अदर फेसेस जो हैं इन दोनों पे शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, उसको हमने डिनोट किया है टाउ डैश एक्स वाई और टाउ डैश एक्स वाई से, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे जब, तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, दिस विल बी इक्वल टू टाउ डैश एक्स वाई इनटू फेस कोई सा भी ले लीजिए यहाँ पे, अगर हम इस फेस की बात करें इनटू एम एन, अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा एम एन, तो ये बैलेंस हो जाएगा, एम एन एम एन एम एन कट जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन आपकी आ जाएगी कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ डैश एक्स वाई। तो इससे पता चलता है कि जितना शेयर स्ट्रेस ऊपर के फेस पे था उसी का कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है दैट इज इक्वल। So for equilibrium complementary sharing stresses tau dash xy must be introduced। अब उसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जनरेट करना पड़ा दैट इज इक्वल टू दैट शेयर स्ट्रेस, ठीक है। वो जो शेयर स्ट्रेस हमने लगाया था वो शेयर स्ट्रेस के इक्वल होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जनरेट। अब इसमें आगे क्या कंडीशन है, आगे ये कंडीशन है कि हमने एक आर्बिट्री प्लेन कट किया, कोई रैंडमली प्लेन कट किया इसी सेक्शन में, जैसे हमने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया एम क्यू पी एन। अब इसमें एक ये वाला प्लेन कट किया दैट इज ए ए, ठीक है, जो कि एल एम वाले फेस से थीटा डिग्री दूर है, ठीक है। अब ये थीटा डिग्री दूर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ए ए प्लेन पे हमको रिजॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेस के कंपोनेंट, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि जब हम किसी इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं वहां पे दो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड वन इज शेयर स्ट्रेस। तो एक नॉर्मल स्ट्रेस को हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया सिग्मा एन से, और अलोंग दी सरफेस जो शो होगा दैट इज शेयर स्ट्रेस, ठीक है। दो शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगे, अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको सारे स्ट्रेसेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब वो कैसे करेंगे, अब these stresses, ये स्टेटमेंट है इफ एन आर्बिट्री प्लेन ए कट्स द ब्लॉक एट एन एंगल थीटा टू एलएम, ये हम डिस्कस कर चुके। द स्ट्रेसेस एक्टिंग अक्रॉस द प्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाय रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेट द डायरेक्ट एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस अक्रॉस ए बी सिग्मा एंड टाउ रिस्पेक्टिवली। अब हमने इसको डिफाइन कर दिया कि ये शेयर स्ट्रेस टाउ है और नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन है। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए हमने देखिए कैसे बैलेंस किया कि इस फेज पे कौन सी स्ट्रेस है सिग्मा एन, तो उसको फोर्स में करेंगे तो सिग्मा एन इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या होगा उसका फेस का ए होगा। ए तो हमने क्या किया है प्लेन कट किया है, बट कहाँ पे लगेगा, वो कहाँ तक लगेगा, एल एन तक लगेगा, सो एल एन, ठीक है। ये क्लियर है कि ए तो हमने प्लेन कट किया है, पर ये जो इसमें मटेरियल होगा इस rectangular block में that is within ln, so stress into area will be force, so this force will be equal to the other component force। other component force कैसे निकालेंगे, देखिए अब अगर ये थीटा है, यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा बना है, ठीक है, अगर यहाँ पे टाउ एक्स वाई है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, अब यहाँ पे हमें कैसे इसके कंपोनेंट शो करने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट शो करने के लिए हमें यहाँ पर ये दूसरे पेन से मैं शो करता हूँ, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब अलोंग दी जो एंगल होता है वो क्या होता है टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, और जो एंगल के ऑपोजिट होता है दैट इज साइन थीटा, टाउ एक्स वाई साइन थीटा। अब ये क्लियर है। अब देखिए सिग्मा एन क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल है, तो नॉर्मली ये वाला प्लेन है, दिस इज ए एंड दिस इज ए जो मैं शो करना चाह रहा हूँ। अब सिग्मा एन ये है, अब हम सिग्मा एन की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा एन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे,
कौन सा वाला फोर्स करेगा, ये वाला करेगा, ये नहीं करेगा। इसको ये वाला जो फोर्स है ये बैलेंस नहीं करेगा, कौन सा करेगा, जो इस डायरेक्शन में। अगर ये इधर से खींचेगा तो ये इसको ऑपोजिट खींचने के लिए इसी लाइन ऑफ एक्शन में काम करने वाला फोर्स चाहिए ना। तो वही हमने क्या किया, अगर सिग्मा एन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। और दूसरी एक फोर्स है ये वाली, ठीक है। अब उसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ये कुछ ऐसा है। अब ये देखिए कि यहाँ पे टाउ एक्स वाई ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या है 90 डिग्री है थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये थीटा आ जाएगा तो देखिए इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये वाला होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। टाउ एक्स वाई ये था, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ये है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई cos theta, and this will be tau xy sin theta, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो पॉइंट। जब आपने डायग्राम समझ लिया है कि हमने सारे फोर्सेस स्ट्रेसेस का कंपोनेंट बना लिया है, अब देखिए कि इस लाइन ऑफ एक्शन में जो ये x मान लेते हैं और ये वाली y मान लेते हैं, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सी फोर्स है, एक तो सिग्मा n है, एक टाउ एक्स वाई साइन थीटा है और एक टाउ एक्स वाई कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा एन, तो सिग्मा एन इंटू एल एन, इसको बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेज हैं, दैट इज टाउ एक्स वाई साइन थीटा। ये क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया, कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं ये, अब ये टाउ एक्स वाई इंटू, अब ये कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, कौन से फेस पे लग रहा था ये स्ट्रेस, एल एम पे, प्लस दूसरा कौन सा है, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, अब ये कौन से फेस पे रख रहा था, एम एन पे, इंटू एम एन, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिग्मा एन इक्वल टू एल एन, अब इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी टाउ एक्स वाई साइन थीटा इंटू एल एम अपॉन एल एन, वैसे ही प्लस यहाँ पे हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में एम एन अपॉन एल एन। अब एम ये और ये इसकी वैल्यू हम कैसे रखेंगे, हमारे को थीटा पता है, ये थीटा है, तो हम रख देते हैं एक बार कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर यहाँ से चलें तो थीटा यह है, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, ठीक है, बेस ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम बड़े वाले इसकी बात करेंगे एम एन की, तो उस केस में कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, समझ रहे आप। अब हमने अगर ये एंगल है, देखिए ये पूरा वाला ट्रायंगल देखते हैं हम यहाँ से, ये थीटा है, अब ये यहाँ पे एम है, ये एल है, ये एन है, तो कॉस थीटा क्या होगा, this is perpendicular, this is base, cos theta is base, that is lm upon hypotenuse ln, और sin theta क्या होगा, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular क्या है mn upon ln। अब देखो एल एम अपॉन एल एन क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा, और एम एन अपॉन एल एन को लिख सकते हैं sin थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा,
ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे ये इक्वेशन आई। सो द मैक्सिमम वैल्यू विल अकर एट, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जहाँ पे ये क्या होगा, ये sin 2 theta will be equal to 1, so 2 theta will be equal to 90 degree, so theta जब 45 degree होगा then we will get the maximum value and the minimum when 2 theta will be equal to minus 90, so वहाँ पे माइनस आ जाएगी। In other words, a case of pure shear in equivalent to the direct tensile stress and the direct compressive stress acting perpendicular to each other। ठीक है, अब वैसे ही हमने जैसे ये इक्वेशन सिग्मा एन के लिए बनाई, अब दूसरी वाई डायरेक्शन में अगर इक्वेशन को रिजॉल्व करोगे तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी। अब टाउ किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, एक टाउ है इधर जा रही है, एक साइन थीटा टाउ एक्स वाई साइन थीटा जा रही है इधर, और एक इस तरफ को आ रही है दैट इज टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए दो एक डायरेक्शन में और ये, तो इसलिए क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको अपॉन में ले जाएंगे और ये एम एन अपॉन एल एन हो जाएगा, एल एम अपॉन एल एन हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी शोन बाय माइनस। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस 2 थीटा की, तो टाउ विल बी जीरो व्हेन, टाउ जीरो कब होगा, शेयर स्ट्रेस जीरो कब होगा, उस इंक्लाइंड प्लेन पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। So this is the case of pure shear stress acting on this rectangular block. So इस तरह से आप stresses को calculate कर सकते हैं at any inclined plane. Okay, so that's it for today. So thank you very much.